नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक अभूतपूर्व गैर राजनीतिक सम्मेलन या सम्मेलन भारत के विविध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों को एक साथ लाया जा रहा है। यह खास सम्मेलन मुंबई में 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। ये मंच देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों को एक दूसरे से संवाद करने के लिए, सुशासन के मुद्दों पर आपस में सीखने के लिए, लोकतंत्र को ताकतवर बनाने के लिए बनाया गया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विधायकों और प्रतिनिधियों सहित सभी प्रतिभागियों ने 80 से अधिक समांतर विषयगत सत्र होंगे। लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से आयोजित इन विशेष सत्रों में भाग लेने के लिए कई प्रसिद्ध नेशनल ग्लोबल लीडर्स के साथ विभिन्न दलों के नेताओं और लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर कुछ विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भी कुछ संवाद सर्वे की योजना बनाई गई है। नीचे करो ना, नीचे थोड़ा सा नीचे, तब हमारा चेहरा भी आना चाहिए ना भैया। ये पूरे राष्ट्र के विधायकों का सम्मेलन 15 से 17 जून तक महाराष्ट्र मुंबई में हो रहा है। उसी के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया था कि इस बात की जानकारी सिविल सोसाइटी में भी जाना चाहिए कि विधायकों का कोई सम्मेलन हो रहा है। हमारे लिए खुशी का विषय है कि करीब 100 के आसपास हमारे विधायकों ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा से पंजीयन अपनी स्वीकृत कराई है वहाँ पहुँचने के लिए। और इस सम्मेलन के भीतर बहुत सारे 80 सेशन होंगे जिसमें अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं होंगी। विधानसभा को कैसे चलाना, लोकतंत्र की मजबूती को और विधानसभा के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, हमारा जो वोट का प्रतिशत और कैसे बढ़े, विधानसभा अपनी भूमिका क्या अदा कर सकती है, उसमें हम उसका परसेंटेज बढ़ा सकें। क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है तो एक पूरे देश के भीतर आइडियल लोकतंत्र को भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और वो ये तभी संभव कि जब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारे वोटर का इसमें हो। इसलिए उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह तमाम सारे और बहुत विषय हैं, डेवलपमेंट के विषय हैं, तमाम सारे डेमोक्रेसी के विषय हैं, विधानसभाओं के चलने के विषय हैं। इन सारे विषयों को लेकर के वहाँ चर्चा होगी सर। जो विधायक जाएंगे वहाँ अलग अलग स्टेट्स में विधायक क्या कह रहे हैं, वहाँ किस तरह का प्रचलन है काम करने का, किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं। या आगे जैसे मैं बता रहा हूँ, त्रिवेंद्रम गए थे हम। त्रिवेंद्रम में विधायक के पास लैपटॉप होता है और उस पर आम आदमी अपनी समस्या बता सकता है और वो जो समस्या है विधायक सीधा विधानसभा को भेजता है और विधानसभा सरकार के अधिकारी को भेजती है और अधिकारी उसका जवाब भेजता है वापस विधानसभा को, विधानसभा विधायक को, विधायक उसको स्थिति बताता है आम जन को। मतलब विधानसभा रोज़ चल रही है। आज आपने बात की, आपको 3 दिन 4 दिन बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है ना। हम लोग गए तो ये भी इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी लागू होना चाहिए। ये प्रक्रिया चल रही है। सम्मेलन हो रहा है, ये MIT पुणे का इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट, और इनके यहाँ 2005 से गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है। वहाँ कैसे राजनीति में आया जाए, कैसे एक्ट किया जाए, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। अब इन्होंने नेशनल लेवल पे सभी दलों के विधायक बनाए, बड़ा काम मैं समझता हूँ। तो इसमें से जो निकल के आएगा निचोड़, वो आगे चल के विधानसभाओं के संचालन में भी मदद करेगा और विधायकों को पता लगेगा कि कैसे कैसे हम एक्ट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भावनाओं के अनुरूप काम कर पाएँ। मैं समझता हूँ ये MIT के लिए इसको बधाई देना चाहूँगा मैं कि उन्हें एक अच्छी पहल की है और इसका लाभ केवल विधायक को नहीं, पूरे सभी प्रदेशों को, देश को मिलेगा। मध्य प्रदेश के लाभ नहीं, बहुत प्रसन्नता का विषय है ये कहते हुए कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 संपन्न होने जा रहा है। 15 जून से 17 जून तक इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 से अधिक समानांतर विषयगत सत्र आयोजित होंगे, जिसमें सभी विधायक अपने अपने विचार साझा करेंगे
मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा अवसर है जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर सभी विधायक राष्ट्र निर्माण के लिए अपने अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। कई नेशनल ग्लोबल लीडर का वहाँ पर मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि जब चुनकर आता है तो वो जनता की आशा, अपेक्षा और अभिलाषा को पूरा करने आता है, तो उसको अपने अंदर अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी कौशल क्षमता को कैसे प्रभावशील बनाए, इस दृष्टि से तैयार करना होता है। और इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी कार्यशैली में सुधार करने का। हाँ, जनता के बीच में कैसे जाना चाहिए, जनता के बीच व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे काम का तरीका कैसा होना चाहिए, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये बहुत ही उपयोगी कार्यशाला है, कॉन्फ्रेंस है और बड़ी संख्या में देश भर से विधायक, वो चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो 3 दिवसीय मंथन होगा और उसमें से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र को अमर करेगा। अगली बार विधानसभा फिर चलेगी। भारत टॉकीज ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। ब्रिज को ट्रैफिक के लिए दोबारा शुरू करने के लिए मंत्री सारंग ने अधिकारियों को 25 मई तक की हेडलाइन। मंत्री सारंग ने कहा कि यहां आरओबी 50 साल पहले बना था। इंस्पेक्शन में पाया गया था कि ब्रिज में लगे बेयरिंग खराब हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि यदि इसका संधारण नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। ब्रिज के 360 बेयरिंग्स में से 320 बेयरिंग को बदला जा चुका है। 40 को चेंज होने के ब्रिज के सरफेस पर नए सिरे से डामरीकरण किया जाएगा। ब्रिज को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोलने के लिए मंत्री सारंग ने कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स को दी है 15 दिन की डेडलाइन। आरओबी 50 साल पहले बना था और विगत दिनों हमने जब इसका इंस्पेक्शन किया था तो इसमें जो बेयरिंग लगे हैं वो पूरी तरह से खराब हो गए थे और ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यदि इसका संधारण नहीं किया तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हमने इसके सभी बेयरिंग बदलने का काम शुरू करवाया था। 360 बेयरिंग इसमें लगे हुए हैं जिसमें 320 बेयरिंग चेंज हो चुके हैं। 40 बेयरिंग और चेंज होना है और उसके साथ इसके ऊपर की सरफेस पर नई तरह से इसका संधारण हो रहा है। बिटुमिन की डामर की रोड इस पर बननी है। आज हमने आकर सभी अधिकारियों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ दौरा किया और आज मैंने ये डेडलाइन दी है कि अगले 15 दिन में 25 मई को हम इस आरओबी को पुनः ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। ऐसा आज मैंने निर्देश दिया है और यदि मैंने ये भी कहा है कि 25 तारीख तक किसी भी हाल में ये आरओबी खुलना चाहिए, उससे पहले हम कोशिश करेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्टर को और इंजीनियर को इस बात की हिदायत दी है और इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं होगी। 25 तारीख को ये आरओबी पुनः ट्रैफिक के लिए हम चालू कर देंगे। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेसियों ने भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जगह जगह भाजपा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर छात्र नेता विजय रजक का कहना है, जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर तोड़फोड़ की गई, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में चूर होकर अपने गुंडों के माध्यम से कांग्रेसियों को डराने का प्रयास कर रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन में आओ, होश में आओ। सत्ता के दलालों को जूता मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूता मारो सालों को, सत्ता के
दलालों को, जूता मारो सालों को। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी के दलालों को, जूता मारो सालों को, दलालों को, जूता मारो। आराम से, आराम से। प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मारो लकड़ी, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उसके बाद जब कार्रवाई की मांग की जाती है तो उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। इस गुंडा राज के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा विगत 3 दिवसीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज जबलपुर शहर के पूरे 87 वार्डों पे आज इसी समय पे कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि ऐसे गुंडा संगठन पर बैन लगना चाहिए। आज चाहे हम 14 फरवरी की बात करें, आज अगर वैलेंटाइन डे के दिन पति पत्नी भी साथ में जाते हैं या भाई बहन भी गार्डन पर बैठे होते हैं तो बजरंग दल के द्वारा उनको मारपीट की जाती है। आज यदि हमारी कोई बहन बुर्खा पहन के कॉलेज आती है तो इस संगठन को दिक्कत है। इन संगठनों को टोटल मारपीट और गुंडागर्दी के लिए पाला जा रहा है। इसका आज कांग्रेस कमेटी पुरजोर विरोध करते हुए आज हमने सिविल लाइन चौराहे पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करके हमने विरोध प्रकट किया है। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्ष को दबाने के लिए गुंडे पाले गए हैं। विगत दिनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला कर तोड़फोड़ की गई, जिसमें जबलपुर के महाकौशल प्रांत का गो रक्षा प्रमुख और हत्या के प्रयास के मामले में विगत 4 वर्षों से फरार रोहित ठाकुर नामक पदाधिकारी भी शामिल रहा। बावजूद इसके मौके पर मौजूद 2 थाना प्रभारी छुपे बैठे रहे। इतना ही नहीं, एफआईआर में रोहित ठाकुर का नाम तक शामिल नहीं किया गया। यह आरोप आज उत्तर मध्य में विधायक विनय सक्सेना द्वारा कोतवाली क्षेत्र में हमले को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन के दौरान लगाए गए हैं। सक्सेना का कहना था कि जिस तरह से धारा 144 का उल्लंघन बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया, उसे देखकर ही समझा जा सकता है कि सत्ता की सरपरस्ती में इनके द्वारा प्रजातंत्र के रक्षकों को भयभीत करने का काम किया जा रहा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन आया सामने। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। पुलिस प्रशासन ठीक है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन होश में, पुलिस प्रशासन भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऊपर यार गिरा दे, हटा दो उसको, दूर हटा दे। हो गया। आज पूरे जबलपुर शहर में सभी 79 वार्डों में, जहां कल 13 ब्लॉकों में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रदेश सरकार की नाकारापन निकम्मेपन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। जबलपुर शहर में
कि जबलपुर शहर में गुंडों की एक फ़ौज तैयार की गई है जो विभिन्न धार्मिक दलों के नाम पे, धर्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और पुलिस को जानकारी होने के बाद 144 धारा लगे होने के बाद बगैर अनुमति के कलेक्टर की, जैसा कलेक्टर साहब का ही आदेश है, इस तरह की घिनौना कृत्य किया गया कांग्रेस में, जहाँ पे 2 सदस्य थे वहाँ पे जाके हमला किया गया और चाकू छुरे, और उसमें ऐसे ऐसे गुंडे शामिल थे जिसमें मेरे पास एक और जानकारी, जिसे आप पुलिस के जानकारी में था, एक रोहित ठाकुर नाम का व्यक्ति जो कोर्ट से 4 साल से फरार है, पुलिस का वांटेड है, वो खुलेआम वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहा था। अभी तक उसका नाम FIR में नहीं आया है, पता नहीं किस दबाव में है पुलिस। 2-2 TI की ड्यूटी लगी थी, दोनों TI किनारे कहीं छुप के बैठे रहे। ये इन सब बातों को लेके कि जबलपुर शहर एक शांति का शहर है और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश पे आग लगाने का, वह जिस तरह से अराजकता फैलाने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों में है। और अगर कड़ी कार्रवाइयाँ नहीं होती है तो मान के चलिए जबलपुर शहर बंद होगा। इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की अराजकता जबलपुर शहर के नागरिक पसंद नहीं करते और किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। सबको ही आ जाओ, इस तरफ आ दीदी, इस तरफ आ जाओ दीदी। आज जैसा कि कांग्रेस कार्यालय पर बजरंग दल द्वारा जो ताला तोड़कर हमला किया गया था, उसके विरोध में हमारे अध्यक्ष और महापौर जी ने, माननीय विधायक जी ने पूरे 79 वार्डों पर जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रत्याशी जो रहे और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हर अपने वार्ड में पुतला दहन का कार्य किया है। हम कांग्रेस के हर उस कार्य में शामिल हैं जहां पर कांग्रेस के लिए जरा भी की बात की जाएगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुलेआम गुंडागर्दी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का हर एक सिपाही खुलकर सामने आएगी और क्या करेंगे। आज कोतवाली के सामने पुतला दहन का कार्य किया गया। हनुमान दाल वार्ड द्वारा राखी रज्जू सराफ शिवराज चौहान जी का पुतला जलाकर हम लोगों ने विरोध प्रकट किया। मैं राखी रज्जू सराफ। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्यादातर इन खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के ग्वालियर चंबल के 3 दिवसीय दौरे के बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी इंद्रस विक्रम सिंह ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ग्वालियर चंबल में दिखा आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में भारी उत्साह। AAP इलाके के कई पूर्व विधायकों, अलग अलग पार्टी के नेताओं, असामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पार्टी से जुड़ने और सहयोग करने की इच्छा जताई है। आम आदमी पार्टी लोगों को सामंतशाही भाजपा के कुशासन से मुक्ति चाहती है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश। सभी सम्मानित प्रेस के साथियों, मीडिया के साथियों का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य पिछले 3-4 दिन का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी का ग्वालियर चंबल रीजन का जो दौरा था, उसके संबंध में है। इस यात्रा के दौरान दतिया से शुरुआत की, तो दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये सभी जिलों में और अलग अलग जगह पे प्रदेश अध्यक्ष जी का जाना हुआ और वहाँ पर तमाम जगह पे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, सत्कार किया, प्रेस वार्ताएं हुई, जनसभाएं हुई। और इस दौरान जो माहौल वहाँ पर देखा वो बहुत गजब का है। उसमें जो 2-3 खास बातें हैं उसकी तरफ मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूँगा। एक तो मतदाताओं का जो रुझान है उसका प्रतिबिंब पिछली बार जो नगर निकाय के जो चुनाव थे उसके दौरान भी देखने को मिला था। उस रीजन में हमारे काफ़ी सारे पार्षद साथी जो हैं उन्होंने जीत हासिल की थी। ग्वालियर से जो हमारी महापौर प्रत्याशी थी उन्होंने भी बहुत अच्छी मात्रा में उन्होंने वोट अर्जित किया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पे संगठन का बहुत तेज़ी से विस्तार भी हुआ
बहुत सारे नए लोग जो हैं पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी से कई पूर्व विधायकों ने, सांसदों ने और जिला पंचायत सदस्यों ने व्यक्तिगत संपर्क किया और उन्होंने पार्टी से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। ये एक बड़ी कामयाबी रही और इसके साथ साथ में कार्यकर्ताओं के अंदर एक गजब का उत्साह है और जैसा आप सभी जानते हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह ही मुख्य रूप से चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये आम आदमी पार्टी की बात थी और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो सामंतवादी जो राजनीति है उससे जनता मुक्ति चाहती है, वहाँ के लोग मुक्ति चाहते हैं और जिस तरीके से भाजपा के पास में लगातार सत्ता होने के बाद में और उन्होंने एक तरीके से सिर्फ राजनीति की है, काम जो जिस तरीके से होना चाहिए वो सब वहाँ पर नहीं हुआ, उसकी वजह से भाजपा से भी मुक्ति चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी संभावनाएं वहाँ पे इस यात्रा के दौरान हम लोगों को दिखाई दी हैं और निश्चित तौर पे आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उस विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल रीजन में आम आदमी पार्टी एक अच्छी सफलता वहाँ पे दर्ज कराएगी। वैसे इस तरीके के काफ़ी सारे फिल्मों के संबंध में टीका टिप्पणियाँ आती रहती हैं, मगर मेरा उसमें ये प्रश्न है सभी लोगों से कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है तब तो कोई बात नहीं होती और तमाम इस तरीके के जो मुद्दे हैं उसको लेके प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर चलता है। हमारा ये कहना है कि अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ किया जाए जो 2002 गुजरात के संबंध में है, मोदी जी के संबंध में है, अगर वो होती है तो हम सब लोग बड़े उत्साह से उस डॉक्यूमेंट्री को देखने थिएटर में जाएंगे। यात्रा के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने संपर्क किया। मैं नाम अभी जब भी वो ज्वाइनिंग करेंगे तो सबके सामने, आप सभी लोगों के सामने आ जाएंगे। फिलहाल चर्चा हुई है और चर्चा बड़ी अच्छी रही है, सौहार्दपूर्ण रही है। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया है और उचित समय पे सभी लोगों के सामने वो नाम भी आ जाएंगे। निश्चित तौर पे वो ज्वाइनिंग जब भी होगी आप सभी लोग वहाँ पे आमंत्रित रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि ग्वालियर चंबल रीजन में बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत अच्छी ऊर्जा है और पिछले नगर निकाय के चुनाव में ग्वालियर चंबल रीजन में आम आदमी पार्टी को अच्छी सफलता वहाँ पे मिली। हमारे कई पार्षदों ने वहाँ पे जीत हासिल की। महापौर जो हमारी प्रत्याशी थी रुचि गुप्ता, उन्होंने 48,000 वोट तकरीबन वहाँ पे उनको भी वहाँ पे मिले। तो ये सब जो तथ्य हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि ग्वालियर चंबल रीजन जैसा हमेशा से नए विकल्प को मौका देता रहा है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए मतदाताओं में और वहाँ की जनता में एक अच्छा गजब का उत्साह वहाँ पे नज़र आ रहा है और निश्चित तौर पे वो परिणाम में कन्वर्ट होगा। परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में वहाँ पे अच्छी वहाँ पे सफलता आम आदमी पार्टी अर्जित करेगी। राजधानी के बिट्ठल मार्केट सब्जी फुटकर व्यापारी संघ के अध्यक्ष हरिओम खट्टिक ने मुकेश साहू पर फर्जी तरीके से व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सब्जी फुटकर व्यापारी संघ बिट्ठल मार्केट संस्था 2009 से रजिस्टर्ड है और तब से नियमित रूप से रजिस्टर्ड और फर्म सोसाइटी को संस्था द्वारा सही जानकारी दी जा रही है, लेकिन मुकेश साहू और उनके साथियों ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन और दिनांक डालकर रजिस्टर्ड फर्म सोसाइटी में जानकारी जमा की। इसकी धारा 29 के तहत नकल भी की गई है, तो जो पूरी तरह से फर्जी है। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यापारियों के फर्जी साइन कर सब्जी व्यापारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुकेश साहू और उनके साथियों पर व्यापारिक संघ के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने और संघ की छवि खराब करने की शिकायत हबीबगंज थाने में कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। प्रयास करा चुनाव करते हैं, बराबर आपस में बैठ करके आपसी सहमति से हमारे चुनाव हो जाते हैं और आपसी सहमति से हमारे कार्य हो जाते हैं। हम यहाँ पर फुटकर दुकानदार बड़े सुकून से, हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं। जिन लोगों ने यहाँ पर ये कार्य करा वो तो दुकान भी नहीं लगाते, ना उनकी दुकान है यहाँ पर, ना इनका यहाँ पे कोई सरोकारी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के वो समिति पे कब्जा करते हैं। और आप तो ये देखो कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन बनी है कि उन्होंने पैसे का भी कुछ करे, अभी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया, वहाँ से पैसे वैसे निकाल कर लिए या कर लिए, आगे तक आगे क्या स्थिति, हालांकि हमने जहाँ पे आवेदन सब जगह लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन
फिर भी अगर कोई भरोसा नहीं पहले कर लिया, अभी हमने देखा ही नहीं है कोई चीज से, ले तो रहे हम तैयारियां। आप क्या मांग करते हैं? हमारा तो सीधा सा ये डिमांड है शासन और प्रशासन दोनों से कि जिन लोगों ने हमारी समिति के नाम का गलत इस्तेमाल करा है, जिस सीए ने 27-28 की जानकारी गलत तरीके से बना करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करी और जिस रजिस्ट्रार संजय सीठा जी ने इसको रिलीज करी है, दोनों सही और गलत जानकारियां संजय सीठा जी ने ही रिलीज करी हैं। आप देख सकते हो उसके अंदर। तो मैं शासन से चाहूंगा कि संजय सीठा जी को तत्काल प्रभाव में सस्पेंड करा जाए कि आप ऐसे कैसे एक नाम पर 2 रजिस्ट्रेशन नंबर रिलीज कर सकते हैं, ये गलत तरीका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हरिओम खटीक, सब्जी फुटकर व्यापारी संघ बिट्ठल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। आप हमारे मंजी वर्मा सचिव हैं और विजय गुप्ता जी जो हैं हमारे उपाध्यक्ष हैं, मतिन जी उपाध्यक्ष हैं, सचिन कुशवाहा जी सचिव हैं, सह सचिव। बिट्ठल मार्केट समिति पिछले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2009 में और 2009 से हमारी समिति परमानेंट जानकारी शासन को दे रही है, रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड कराती है, ऑडिट कराती है और सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ समिति द्वारा जो नियम है उस नियम को पूरा करते हैं। लेकिन अभी कुछ हमारे पेपर किसी कारणवश कहीं खो गए थे, तो यहाँ के बाजार के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जिनने जो बाजार को दुकानदारों को भ्रमित करते हैं, उन लोगों को वो पेपर वहाँ पर मिल गए और उनने उसकी गलत जानकारी 27-28 की जानकारी रजिस्ट्रार में जमा करा दी। और आप इसके अंदर ये देखिए कि ये कितनी बड़ी उनकी द्वारा गलती। सबसे बड़ी गलती ये कि जिनने समिति बनाई उनकी, और दूसरी गलती उनके सीए की जिनने इसकी रिपोर्ट 27-28 की जमा करी, और तीसरी गलती उनकी रजिस्ट्रार की जिन्होंने जे समिति का रजिस्टर्ड रिलीज करा। अब आप ये देखो, ये तो असली और नकली 2 चीजें यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमारी समिति का रजिस्ट्रेशन है, एक समिति का नाम है सब्जी फुटकर व्यापारी संघ बिट्ठल मार्केट, न्यू मार्केट, कोटरा मार्केट, बाट 45, हाट बाजार, बिट्ठल मार्केट, भोपाल। यही नाम इनने जो नकली जिन्होंने हमारी समिति का गलत नाम यूज करा है, सब्जी फुटकर व्यापारी संघ बिट्ठल मार्केट, न्यू मार्केट, कोटरा मार्केट, बाट 45, इसमें उनका वोट डला है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन देखिए, आप इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 26008 और हमारा रजिस्ट्रेशन है 21080। ये समिति का रजिस्ट्रेशन है। और एक और गलती इसमें इन्होंने करी है कि जब भी किसी भी समिति का कार्यकाल जिस तारीख से स्टार्ट होता है उसके एक दिन पहले वो समाप्त होता है, लेकिन हमारे इसमें दिया है 16/8/2022 से स्टार्ट है तो, और इसमें 15/8/2025 को समाप्ति का टाइम है हमारा कार्यक्रम में। आप ये देखो इसके अंदर कि इन्होंने इनका गलती इनकी ये है कि इनने जो कार्यकाल 15 में खत्म होना चाहिए 15 तारीख को, उन्होंने 17 तारीख यानी एक दिन बढ़ा करके रजिस्ट्रार में उन्होंने खत्म करा है। तो हमारी ये डिमांड है कि जो गलतियां यहाँ पर रजिस्ट्रार द्वारा, जो सीए के द्वारा और जो यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने जो अपना यहाँ पर व्यवस्था जमाने की कोशिश करी है और जो कब्जा जमाने की कोशिश करी है, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। और जो रजिस्ट्रार ने जो रिलीज करा है रजिस्ट्रार पे भी उचित कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड की कार्रवाई करी जाए। और जिस सीए ने ये रिपोर्ट बना करके 27/8 की जानकारी वहाँ पर जमा करी है और वहाँ पर गलती से निकालती, तो सीए के ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। और यहाँ पर जिन्होंने जिस तरीके से हमारी समिति पे कब्जा करके और हमारी समिति का गलत नाम का इस्तेमाल करके जो काम करा है, वो जितने भी लोग हैं उन सब पर उचित कार्रवाई करके हमने थाने में भी आवेदन दिया है। इनके खिलाफ थाने में भी आवेदन लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, थाने का भी आवेदन है हमारे पास में और इसकी कॉपी लगी हुई है। सारी चीजें हमने कर दी हैं। सबने हमें एसपी साहब को भी, साईं कृष्णा जी को भी अवगत करा दिया है। और ये गलत पोस्टर डाल रहे हैं कि साहब बिट्ठल मार्केट का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गलत पोस्ट डालने वाले भी समझदारी से काम लें, क्योंकि पहले हर दूध का दूध और पानी का पानी देख लें, इसके बाद ही पोस्टर डालें, क्योंकि आप गलत जानकारी देते तो कहीं ना कहीं आप भी शक के दायरे में आएंगे। और माननीय मंत्री जी का भी इन्होंने फोटो लेकर के साथ में डाला है, उनको भी मैंने अवगत कराया कि मंत्री जी ने भी कहा कि ये तो फर्जी आदमी, इसने के ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा। तो मेरा निवेदन है शासन से भी और प्रशासन से भी कि जिन लोगों ने बिट्ठल मार्केट की समिति का गलत इस्तेमाल करा, उसके नाम का गलत इस्तेमाल करा है, आप उन सब पर उचित से उचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आपके कागज जो गुम गए उसकी रिपोर्ट? उसके कागज की भी रिपोर्ट है हमारे पास में, उसमें भी हमने थाने में आवेदन दिया कि हमारे कागज गुम गए थे और उसकी रिपोर्ट भी हम करके आए, थाने में आवेदन दे चुके हैं उसका भी। गलत जानकारी क्या मिली है? गलत जानकारी में आप सीधा देखिए ना कि इन्होंने हमारी समिति का नाम का गलत इस्तेमाल करा और नाम भी गलत। नाम का एक नाम पर 2 समितियां कभी नहीं बनती हैं।
एक रजिस्ट्रेशन अगर मान लो इन्होंने हमारे नाम का इस्तेमाल भी करा था तो कम से कम जो रजिस्ट्रेशन पे गौर नहीं करा। मतलब इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के, भ्रष्टाचार इसमें आप गहराई से जाइए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा इन्होंने कि इतनी जल्दबाजी करी इन्होंने कि इनने ये तक नहीं देखा कि नाम तो तुमने समिति का सही डाल दिया, नाम सही डाल दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या गलत है। और सबसे पहली चीज, जो कार्यकाल जिस तारीख से स्टार्ट होता है उसके एक दिन पहले वो समाप्त होता है, आपने वो भी नहीं देखा, उसको एक दिन बढ़ा करके आपने उसको वो कर दिया। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। बगैर पैसे लिए दिए करके ये काम हुआ होगा ना। इतनी जल्दबाजी क्या पड़ी थी कि विट्ठल मार्केट समिति के बजाय हमारे यहाँ पर एक नियम है कि जो फुटकर दुकानदार दुकान लगाता वही यहाँ पर अध्यक्ष बनता है। भाजपा नेताओं के पार्टी छोड़ने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें समाहित करना बहुत कठिन काम है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ऐसे एक दो लोगों के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फग्गन सिंह ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश की जिसका अंजाम सबने देखा है। फग्गन सिंह ने कहा कि यूपी बिहार नहीं है, ये मध्य प्रदेश है, या संगठन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फग्गन सिंह ने कहा कि हम लोग पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस ऑफिस पर बजरंग दल के हमले को लेकर कहा कि यदि आप सांप को मारने की कोशिश करोगे तो सांप भी आपको काटने के लिए दौड़ेगा। अब ये रास्ता है ना मेरा, हैं, तो इसलिए पहले जबलपुर से फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना होता है। तो इसलिए यहाँ कोई प्रोग्राम हमारा नहीं है। कार्यक्रम हमारा आज घनसौर में, सिवनी जिले में, वहाँ पर हमारे कुछ पार्टी के कार्यक्रम हैं और एक बैठक है ऑफिशियली। ऐसे दो कार्यक्रम हैं। सर, कांग्रेस बजरंग दल पर बैन की मांग कर रही थी, लेकिन बजरंग दल ने जिस तरीके से तोड़फोड़ की, अब कांग्रेस को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन। देखिए, ये समाज के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, देश हित में काम करते हैं। ये इस सब चीज़ों के बारे में एक बार कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि पिछली घटना आप देखेंगे 75-76 में जब एक बार बैन किया था कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का डेरा उखाड़ दिया था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने। 77 में इतनी बुरी हार हुई थी। और ये देखिए, सार्वजनिक हित में, देश हित में, समाज हित में काम करने वाले कोई भी संगठन हो, उन पे बैन लगाने की बात करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में देखें, जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने इस प्रकार के संगठन हैं, समाज में काम करते हैं, कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होती है। और उसको लेकर के बैन लगाने जैसी बात करना ये ठीक नहीं है। लेकिन जो तोड़फोड़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की है वो कितना उचित? देखिए, आप किसी को जैसे सांप को मारते हैं ना तो सांप दौड़ता है, ऐसी ही। और इसीलिए जब किसी संस्था के साथ में इस प्रकार का अगर कोई राजनीतिक पार्टी व्यवहार करे तो उसको ये ज़रूर है कि उसमें सार्वजनिक संपत्ति, ये हमको सावधानी रखना चाहिए। कोई भी हो, अगर इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो वो सावधानी हमको रखना चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति का क्षति नहीं होना चाहिए। हम उसका प्रतिकार अपने तरीके से कैसा कर सकते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वो उस हिसाब से हमको ध्यान में रखना चाहिए। परंतु क्या स्थिति है वो मुझे पता नहीं, बाकी जो मैं अनुभव कर सकता हूँ। 12 जून को प्रियंका गांधी चुनाव अभियान की शुरुआत जबलपुर से करने जा रही है। अच्छा है, स्वागत है उनका जी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता थे नंद कुमार साहब बड़े, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। दीपक जोशी पार्टी छोड़ चुके हैं, सत्यनारायण सत्तन का भी नाम है। लगातार लोग भाजपा छोड़ कर जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, लंबे समय तक काम करने के साथ साथ अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, सबको समायोजित करना ये तो बड़ा कठिन काम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसलिए हम तो देखिए विचारधारा के लिए लड़ते हैं, किसी पद के लिए नहीं। हम लोग भी 40 साल हो गए काम करते करते, तो ये अनुभव आया देश में जो बेहतर कर सकते हैं, समाज के अंदर काम कर सकते हैं, वही कोशिश करना चाहिए। और बाकी किसी राजनीतिक पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ जाता है वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए
उनकी व्यक्तिगत निर्णय पे अपने को कोई नुकसान भी ऐसे संगठनों को होता नहीं। ठीक है, अपेक्षा होती है लोगों की और उस आधार पर लोग इधर उधर जाते हैं, परंतु ये ऐसा कहा जाए कि कोई राजनीतिक क्षति या संगठन को कोई नुकसान होगा, इस प्रकार का अनुभव नहीं आया। खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो लोग इस प्रकार का आपने देखा होगा, इंडिपेंडेंट लड़ने वाले लोग कितने सफल हुए। यूपी, बिहार जैसी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में। यहाँ संगठन काम करता है और संगठन के साथ चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो नेता गए हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी में अब उनको आत्मसम्मान जो मिलना था वो नहीं मिल रहा है। पार्टी और तो कितने बार किसको कितना सम्मान देंगे ना, ये सवाल है। देखिए, अब लंबे समय काम करते रहे, पदों में रहे, भाई दूसरों को भी तो अवसर देना पड़ेगा, नए लोगों को अवसर देना पड़ता है ना। अब एक ही आदमी को अवसर देना, ये जरूर है कि उनका उपयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। कहाँ उपयोग कर सकते हैं, अनुभव का लाभ मिलता है, ये जरूर होना चाहिए। भाई साहब, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने 2/3 बहुमत से कांग्रेस को जीतने का दावा किया है। अब देखेंगे, ये तो समय आएगा तभी बता पाएंगे। हम तो भविष्यवक्ता नहीं हैं और राजनीति भविष्यवक्ता से होता नहीं निर्णय। ये तो मेहनत और परिश्रम, जनता का सहयोग, आशीर्वाद से ये सारे निर्णय होते हैं। द केरला स्टोरी फिल्म को है मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। बीजेपी विधायक जो है वो महिलाओं को फिल्म ले जाकर दिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी शूटिंग वूटिंग करने वाले जो लोग आते हैं, मध्य प्रदेश ने रिलैक्सेशन कुछ देने का फैसला किया है सरकार ने कि भाई कोई भी फिल्म बनाते हैं तो उनको अभी तक उनको रिलैक्सेशन नहीं होता था। अब कोई भी अगर फिल्म क्षेत्र में काम करने वाले लोग अगर यहाँ कुछ काम करना, अलग अलग सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं तो उनको ये सहायता दी जाएगी। नहीं, जो केरला स्टोरी बनी है ISI की महिलाओं को आतंकवादी, देखो मेरी ज़्यादा इससे रुचि है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बता नहीं सकता हूँ। शहर में आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाने और गुंडे बदमाशों के प्रति पुलिस का भय पैदा करने के उद्देश्य शनिवार शाम को ADJ उमेश जोगा, DIG RR सिंह परिहार, SPT के विद्यार्थियों के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस बल ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला। गोरखपुर कटंगा क्रॉसिंग से शुरू हुए पुलिस का पैदल मार्च शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचा, जहां पर आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया है। जानकारी के अनुसार पूरे जिले में CSP, SDOP और TI पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्र में पैदल मार्च कर रहे हैं, जिससे कि आम जनता को सुरक्षा का भाव जागृत हो सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज पैदल मार्च है, आप भी शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये क्या है कि मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का हर बार फोकस रहा है कि पुलिस का विजिबिलिटी ये शहरों में रहना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने सभी पूरे मध्य प्रदेश के ज़िलों के अधिकारी जो है, आज तो पुलिस महानिदेशक महोदय भी फुट पेट्रोलिंग में हैं, उन्होंने कहा कि बाज़ारों में पुलिस की विजिबिलिटी दर्शाना चाहिए, क्योंकि इससे दर्शाने से क्या है, जनता में एक सुरक्षा की भावना महसूस होती है। और पुलिस का भी ये सही है कि इस प्रकार का बाज़ारों में वगैरह घूमते रहेगी तो जनता देखते रहेगी और आपराधिक तत्व भी रहेंगे तो उस पर नज़र रहते रहेगा। और खास करके हम लोग जब बाज़ार में देखते हैं तो पैदल मार्च में जानकारी मिलती रहेगी कहाँ पर कैसा ट्रैफिक जैम चल रहा है, कहाँ पर समस्या हो रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज पेट्रोलिंग आयोजित किया गया था। जबलपुर में मैं पुलिस एडिशनल DG मैं हूँ और मेरे साथ DIG परिहार साहब है और विद्यार्थी जी हैं। हम लोग सब और हमारे साथ एडिशनल SPs और सभी लोग साथ में मिलके आज निकल रहे हैं। तो ये 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी समय हम लोग इसमें गुजारेंगे। अभी तो हम लोग ऐसा मार्च करते जा रहे हैं। ज़िले के दूसरे 5 ज़िलों में भी इस प्रकार का कार्रवाई चलते जा रहा है। कई जबलपुर के अन्य ज़िलों में, अन्य स्थानों में भी अलग अलग एडिशनल SPs लीड कर रहे हैं, देहात क्षेत्र में और यहाँ पर भी। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जनता में एक सुरक्षा का भावना का स्थापना करना है। फिलहाल के अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।